तेरी जहां तक सारी पहुंच खत्म होती है ना, वहां पे मेरी पहुंच शुरू होती है। तेरी सारी पहुंच जहां पे समाप्त हो जाएंगी, वहां तो मेरी पहुंच शुरू होगी जाकर के। वो आदमी बड़ा चक्कर पड़े, उन्हें समझा रही है तो हमसे भी ज्यादा इसकी, हमसे ज्यादा इसकी मतलब बहुत ज्यादा इसकी तो आगे अप्रोच है, हमसे ज्यादा पूछ है इसकी। उन्हें समझा, उन्होंने कहा मतलब अ, आप आपके किससे संबंध है? उन्होंने कहा इससे आपका क्या मतलब? क्योंकि उनके मान लीजिए जिले की अथॉरिटी से संबंध थे। ये थोड़ा और इससे ऊपर के होंगे, रहे होंगे। और उन्होंने कहा बाद में, अरे उन्होंने कहा भैया जहाँ तुम्हारी ये सारी पावर समाप्त हो जाती है, वहां हमारी शुरुआत होती है। इसलिए हमारे साथ तो वो है, हम तो वो हैं जहां तक तुम सोच भी नहीं सकते अभी। उनने मेरी सीधा भगवान से सीधा है, मेरी सीधा भगवान से अप्रोच है। कई बार हम लोग कह रहे थे यही अन्योन्य अध्यास है, यही अन्योन्य अध्यास है। तो हम लोग सत्य और मिथ्या का सत्य मिथ्या का यही एकीकरण, यही अन्योन्य अध्यास। तो एक इमॉर्टल है, दूसरा मॉर्टल है। एक मर्त्य है, दूसरा एक मृत्यु है, मृत्यु वाला है, दूसरा अमृत है। अमृत है, कभी ना मरने वाला। लेकिन विकास क्यों? क्योंकि दोनों का ये म्यूचुअली आपसी, हमने एक दूसरे पर अन्योन्य ध्यास कर दिया, एक दूसरे पर अध्यास कर दिया। हमने एक दूसरे पर ट्रांसफर कर दिए, रूपांतरित कर दिए। एक दूसरे के गुण दोषों का, एक दूसरे के लक्षणों का एक दूसरे पर अध्यारोपित कर दिया। ये शरीर, ये सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और ये जीव, ये चिदाभास भी, ध्यान दीजिए, ये चिदाभास भी मिला लीजिए, ये सारा मिथ्या और ये सारा मरने वाला। हाँ, ये सारा मरने वाला, ये सारा अंत होने वाला। और हमने इन सबको उठा करके अपने आत्म तत्व पर, जो अमृत है, उस पर लाद दिया हमने। जो वास्तव में मैं हूं, उस पर हमने ये सारा, इसके ये मरने वाला, ये जितने विकारवान है, जितने इसके विकार हैं, जितने दोष, हमने उस पर लाद दिया, अपने ऊपर लाद दिया। और अपना जो सत तत्व है, चित तत्व है, आनंद तत्व है, अपना मैंने इस पर लाद दिया उठाकर। और दोनों को बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से खिचड़ी पका दी। यही सारा क्या, यही अन्योन्य अध्यास, यही अन्योन्य अध्यास वशात प्रतीयते। दूसरी लाइन देखिए, यही अन्योन्य अध्यास। तो अन्योन्य अध्यास वशात, उसी की वजह से, वशात मतलब वजह से, अन्योन्य मतलब आपस में एक दूसरे के अध्यास की वजह से, प्रतीयते, यही प्रतीत होता है। क्या प्रतीत होता है? जड़ा जड़त्वम। हमने उठा करके क्या किया, यही प्रतीयते हमने। तो जो आत्मा की जो चैतन्यता थी, जो आत्मा का जो सच्चित जो लक्षण है, वो हमने सूक्ष्म शरीर पर हमने लाद दिया। हमने उसमें उसका अध्यारोप कर दिया। और जो इसकी जड़ता है, किसकी जड़ता? जो सूक्ष्म शरीर या बुद्धि आदि की जो जड़ता है, जो ये सारी देह की जड़ता है, जो इसके सारे विकार हैं, इसके सारे दोष हैं, हमने किस पे लाद दिया? हमने उठा करके आत्मा में लाद दिया। यही अन्योन्य अध्यास, यहाँ पे यही अन्योन्य अध्यास। इसी वशात प्रतीयते, क्या होता है? ये प्रतीति होने लगती है, प्रतीयते। तो और होता क्या है कि जो शरीर बुद्धि से लेकर, मतलब सूक्ष्म शरीर से, अंतःकरण से लेकर के मेरी ज्ञानेन्द्रिया, मेरी कर्मेंद्रिया, मेरा सारा प्राण तत्व, मेरा ये स्थूल शरीर, ये सबको, ये सारा है तो अनात्मा है, ये अनात्मा है, जड़। लेकिन मैं सबको अपना मैं मानने लगता हूँ, मैं मानने लगता हूँ। मतलब क्या? जैसे मैं सचित हूँ,
ऐसे ही मैं अपना सच्चित, मैं सत्यत्वम और चित्तत्वम, तो चित्त तत्व और सतत्व दोनों को उठा करके अपने इस देह पर लागू कर देता हूँ, अपने देह पे लाद देता हूँ। जैसे लोहे और अग्नि के, लोहे का आकार हम अग्नि पे अध्यारोपित कर देते हैं और अग्नि की उष्णता, अग्नि का दाहकत्व, अग्नि का प्रकाशत्व वो हम लोहे पर अध्यारोपित कर देते हैं। उसी तरीके से मैंने ये सारी खिचड़ी पका दी, ये जड़, चित जड़ की यही ग्रंथि, ये चित जड़ की ग्रंथि। तो यहाँ जड़ अजड़त्वम, जड़ जड़ा जड़त्वम, जड़ा अजड़त्वम, यही जड़ अजड़, अजड़ मतलब यहाँ चित्त से ले लीजिए। तो यही जड़ और चित्त, यही जड़ और चित्त, ये आपस में दोनों को ऐसा किया हमने। तो जो जड़वत, जो मेरा देह है जड़वत पूरी तरीके, इसको मैंने सत्यवत बना दिया, सत्य बना दिया इसको। और क्योंकि अब मुझे लगता है नहीं 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 नहीं, ये जाने वाला है, ये मरने वाला है, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं नहीं नहीं, मैं मरने वाला हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं मर जाऊंगा, हाय मैं मर जाऊंगा, हाय मैं मर जाऊंगा। तो उठा करके एक दूसरे पर अध्यारोपित करके बड़े बढ़िया तरीके से, और उसके बाद में रोने धोने वाले बन गए, संसारी बन गए हैं। हम हमेशा के लिए मुक्त हम हैं, ये हमारा स्वरूप है, सच्चिदानंद में हूँ, मुक्ति मेरा स्वरूप है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, ये मेरा स्वरूप है। लेकिन मैं मरने वाला बन गया, मैं मरने वाला बन गया। तो इनसेंशिएंट और सेंशिएंट इंग्लिश में देखो, संवेदनशील असंवेदनशील। यही चीज जड़ को इस रूप में भी ले लीजिए। चराचर के रूप में ले लीजिए। तो ये सारा जितना जो है, ये जितनी जड़ की, जितने जड़ के गुण दोष, जितने जड़ के विकार, ये सारे मैंने आत्मा पर लाद दिए। मतलब आत्मा पर लाद दिए मतलब मैंने अपने ऊपर लाद दिए। तो जो सेंशियंसी आत्मा की थी, वो मैंने इस जो जड़ रूपी देह है मैंने इस पर लाद दी, इसको सेंशियंट बना दिया मैंने। और जो इसकी इनसेंशियंसी थी वो मैंने अपने आत्म पर ला दी, अपने ऊपर ला दी। तो जो मृतत्व है, मृतत्व मैंने देह का अपने ऊपर ला दिया, आत्म तत्व के ऊपर ला दिया। जो अमृतत्व है, आत्मा का जो सत्यत्व है, वो मैंने इस देह पर ला दिया। और इसलिए दोनों को, ये मेरी मिस्टेक, ये मेरी गलती। और गलती क्यों हुई? मूलतः अज्ञान से गलती हुई, अज्ञान से गलती हुई। और गलती कहाँ पे हुई? वो चित और चिदाभास, जो चित और चिदाभास, वहां पे अगर हम पकड़े हैं तो आगे, अगर वहीं पे हम गलती को पकड़ लें अच्छे से, तो आगे गलती एक्सटेंड नहीं करेगी, बढ़ेगी नहीं हमारी। वहां पे मूल गलती नहीं होगी। तो हम जब वहां पे हमारी कोई गलती नहीं होगी, वहां हम अपने अज्ञान को वहीं पर पकड़ के तोड़ेंगे अगर हम उसको, तो फिर उसके बाद में वो हमारे सूक्ष्म शरीर और देह में ये मेरी आत्म बुद्धि नहीं रहेगी। भले ये मेरे मेरे से ही ऊर्जा लेकर के ये काम कर रहा है ये, लेकिन वहां काम करते समय, व्यवहार करते समय, ये मेरा बोध बना रहेगा कि ये मैं इससे बिल्कुल पृथक हूँ।
मैं मूलतः बिल्कुल पृथक हूँ और ये मेरे से सीधा सीधा डायरेक्ट ऊर्जा नहीं ले रहा, बल्कि मेरा जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, मैं जो आत्म तत्व रूप से, और मेरा जो प्रतिबिंब जो बुद्धि में पढ़ करके जो जीवपना आया, जो मैं पना आया इसमें, वहां से शुरुआत होती। इसलिए चित और चिदाभास का वहां पे आप पकड़ गए। बुद्धि वृत्ति जो उठ रही है, उस वृत्ति बुद्धि वृत्ति को पकड़िए, बुद्धि के अधिष्ठान को अलग पकड़िए, बुद्धि को अलग पकड़िए, और बुद्धि में जो मैं वृत्ति है इसको अलग पकड़िए। ध्यान दीजिए, तीन चीजें हैं यहाँ पे, और ये तीनों का विवेक हो रहा है यहाँ पे। बुद्धि मतलब मेरा सूक्ष्म शरीर, जहां पे चैतन्य तत्व का जहां प्रतिबिंब पड़ रहा है वो, और जो प्रतिबिंब पड़ते ही जो मैं वृत्ति जो उठी, यही चिदाभास, यही जीव, इसको पकड़िए। तीनों अलग अलग हो गए। इसलिए व्यवहार तो चिदाभास से ही होगा सारा। चिदाभास उसमें पड़ेगा तभी व्यवहार होगा सारा, वरना व्यवहार नहीं होगा। और व्यवहार करते समय ये मेरा पृथक पना, ये मेरा विवेक बना रहना चाहिए। इसलिए आगे भगवान अब निधि ध्यासन पे आएंगे। आगे आगे पहले तो ये श्लोक, अभी तो गुरु वंदना का श्लोक आ रहा है भगवान, इसलिए अब आगे कहेंगे अगले श्लोक में कि अर्जुन ये सब अपने आप मत समझ लेना, ये सॉरी लक्ष्मण, ये अपने आप मत समझ लेना। भगवान कहेंगे बिना गुरु के नहीं होगा ये सब। मैं भी गुरु वशिष्ठ के चरणों में बैठा था, मैंने भी गुरु वशिष्ठ से विद्या सीखी थी सारी। और तुम भी मेरे से सीख रहे हो लक्ष्मण, तुम भी मेरे से सीख रहे हो। ये अच्छा किया तुमने मेरे से विद्या मांगी। किताब लेके नहीं बैठे। निश्चित रूप से समय मिलने पर लक्ष्मण भी अपने आप थोड़ा बहुत पढ़ता होगा, जानता होगा, सुना होगा, तभी तो मांगी विद्या कि भाई ये विद्या गुरु मुखात श्रवण करनी चाहिए, तो लक्ष्मण जानते थे। और लक्ष्मण ने भी सोचा भगवान जैसे गुरु कहाँ मिलेंगे, जो भगवान जिनकी विद्या है, अगर वही मेरे सामने खड़े तो सीधा मैं इन्हीं से विद्या मांग लो ना, जिनकी विद्या है। इन्हीं को गुरु बना लो सीधा, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। भगवान को गुरु बना लो, इससे बढ़ के गुरु कौन मिलेंगे हम। लेकिन यहाँ गुरु उपाधि वाला है, भगवान जो उपाधि लेकर के खड़े हैं। हाँ, कुछ लोग कहते नहीं हमारे तो गुरु भगवान है, हम किसी को गुरु गुरु नहीं मानते, हम किसी इंसान को गुरु नहीं बनाते ना, हमारे है कोई गुरु, हमारे गुरु तो भगवान है। अरे भगवान उपदेश देंगे तो उपाधि के द्वारा ही उपदेश देंगे। इसलिए गुरु जब भी होगा उपाधि वाला ही होगा, निरुपाधिक गुरु नहीं हो सकता कभी। निरुपाधिक जो ईश्वर है, मान ले उपाधि लेकर के भी जो ईश्वर एक विग्रह के रूप में खड़ा है, वो आपको कृपा करेगा, कृपा करके वो भी किसी न किसी गुरु से मिला देंगे आपको, अगर आप गुरु मांगेंगे उनसे तो। वरना उन्हें क्या पड़ी, वो आपको गुरु देंगे, वो भी आपको गुरु नहीं देंगे। जब उनसे हम गुरु मांगते तब वो गुरु देते हैं। इसलिए भगवान ने कहा है गीता में, भाई जो जिस भाव से मुझे बसता है, जो जो मांगता है मैं उसे वो दे देता हूँ। लोग गुरु के लिए आते कहाँ है मेरे पास कि भगवान मुझे गुरु दे दो ना, कोई धन मांग रहा है, बेटा मांग रहा है, बेटी मांग रही, ये मांग रहा है, वो मांग रहा है, दुनिया भर की चीजें सब मांगते रहते हैं। और भगवान तो सीधा सीधा जो जो मांगे भगवान वो दे देते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने अगले श्लोक का थोड़ा सा रेफरेंस दे दिया बस आपको। और ये जो रूपांतरण है मृत्यु से अमृत की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर जो ये रूपांतरण है, ये जो ज्ञान प्राप्ति है, ये जो यात्रा है ये ज्ञान से होगी, ये ज्ञान से होगी। कुछ लोग अलग अलग पंथ है, क्या करें। कुछ लोग ये समझते हैं क्या कि जो मृत्यु आत्मा है, क्योंकि ये मतलब वो आत्मा को यही समझते हैं, देह समझते हैं। और बहुत से लोग तो कहते हैं कि मतलब ये देह तो ये मैं हूँ और आत्मा इसके अंदर है, ये भी बड़ा कॉमन है, बहुत कॉमन है। मतलब देह तो ये समझते मैं हूँ, इसलिए कहेंगे आत्मा मेरे अंदर है, यूं करके अपने हाथ मारेंगे कि आत्मा मेरे अंदर है। आप बताओ कहाँ तक उनकी समझ। मतलब मैं तो ये हूँ और आत्मा मेरे अंदर है, यूं कहेंगे आत्मा मेरे अंदर है, आत्मा मेरे अंदर है।
इस देह के अंदर है मतलब मेरे अंदर आत्मा है। ऐसे ऐसों के आगे ब्रह्म विद्या नहीं है। ऐसों से कहो भैया तुम कीर्तन भजन करो,